हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बिहार.24/7 पे। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाएंगे जी। आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं जी। आप सभी लोग आ जाइए, आप सभी लोग आ जाइए जी। धन्यवाद। चलिए, ओके। गुड आफ्टरनून सभी लोग को। रूबी, कुमारी, नूर, फातिमा, सिमरन, प्रिया, धर्मवीर और मोहम्मद, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अनुराधा कुमारी, नेहा गुप्ता, अनु सिंह, कमरान पठान, अस्सलाम वालेकुम बेटा। दीपक, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जैसे कि अगर बात करें तो कल हम लोग क्लास की अगर बात करें तो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देख रहे थे, जगत प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना? तो हम लोग ने उसमें जो है जगत प्रोटिस्टा जगत में हम लोग ने क्या क्या देख लिया था। हम सभी ने वहां पर क्या क्या चीज देखा था, हम सभी ने वहां पर देखा था। उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, उसके जो लक्षण है, उसके जो कैरेक्टर है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। जैसे हमने बताया था प्लाज्मोडियम, क्या कहते हैं आपका, प्लाज्मोडियम हो गया, युगलिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, आपका जो है जो क्या कहते हैं अमीबा हो गया। इस तरीके से मैंने आपको ये बात बताई थी ना जी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आज मैंने कहा था कि मैं आज अमीबा के बारे में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, है ना? इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में बात होगी। एक सेकंड आप सभी लोग रुक जाइएगा। चलिए, ठीक है। हाँ, बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको? शायद, हाँ जी, शायद आपसे ही शायद किसका कांटेक्ट आया था? शायद आप थे या कोई और था? हाँ जी, हाँ, ठीक है। चलिए, अरे कुछ नहीं, एक परेशानी आ गई थी, है ना? हर इंसान अपने जीवन में बहुत परेशान है बेटा। अब आप, कोई सामने से परेशान है, कोई कहीं से किस जगह से परेशान है, कोई हो सकता है कि किसी सोच में परेशान हो। ये थोड़ी ना होता है कि जब इंसान कमाने लगता है तो उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है। जब इंसान कमाता है तो भी उसकी परेशानियां उतनी ही और ज़्यादा होती हैं, और जिम्मेदारियां उससे डबल हो जाती है, और उसको ही लेके चलना होता है। समझ रहे हैं? केवल पैसा कमा लेने से, एक नौकरी से अगर परेशानियां खत्म हो जाती तो दुनिया के सारे लोग, आज दुनिया में जितने भी लोग कमा रहे हैं सब बहुत खुश होते। पर आज वो उतना ही परेशान है जितना वो कमा रहा है। आप समझ रहे हैं? सभी का एसएमएस आ रहा है बेटा, मैंने यहाँ से प्राइवेट किया हुआ है ना, तो इससे क्या होता है कि आप आपस में बात नहीं कर पाएंगे, केवल हम आपकी मैसेज को दे सकते हैं और कोई नहीं देख पाएगा जी। ठीक है, समझ आ रही बात? क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा अमीबा के बारे में जानेंगे। तो आपका हेडिंग जो होगा, यहाँ पर हेडिंग जो आपका होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका हेडिंग हो जाएगा अमीबा। क्या लिखेंगे आप सभी लोग? अमीबा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? अमीबा लिखा जाएगा। कोई हमें गाली दे, ठीक है, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे कुछ भी कहे, पर मुझे एक बात पता है कि इंसान प्यार से दुनिया को, किसी को भी इंसान को बदल सकता है। प्यार से, विदाउट लड़ाई झगड़ा किए, विदाउट अपशब्दों का इस्तेमाल किए। और इस क्लास में कुछ अभी एक आध दो स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि सर थोड़ा सा बाउंस जा रही है चीज़ें, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक आध दो नहीं, एक बस दो ही हैं, एक एक दो हैं वो परमानेंट है, और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो उनसे मैं कहना चाहूंगा सर आप यहाँ पे अपशब्द का इस्तेमाल क्या करोगे, मैं तो कमा ही रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे क्या परेशानी है, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। और आप भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो जीवन में, इसका मतलब तभी आप मतलब इस तरीके से हो। वो तो आप समय मिल गया मस्ती मजाक के लिए तो आ गए क्लास में, थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे, सर को आप शब्द बोलेंगे, सर हमारा नाम लेंगे, हम वही वीडियो बना के दिखाएंगे सबको कि सर ने नाम लिया नाम लिया। तो ये चीज हम समझ सकते हैं आपके बारे में, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा है, चलिए खैर उसके बारे में, पर हमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे, हम तो एक टीचर है आपके आगे बस। चलिए अमीबा की बात करते हैं, अमीबा की बात करेंगे। तो अमीबा क्या होता है देखिए ध्यान से, आपको पता है कि अमीबा आपका कौन से जगत में आता है, आपने बताया सर ये किंगडम प्रोटिस्टा में है, ठीक है। ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखना शुरू करिए। अमीबा हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिए ये किस जगत में आएगा, प्रोटिस्टा जगत में आएगा। कौन सी जगत में आएगा सर, प्रोटिस्टा जगत में आएगा, ठीक है। अमीबा आपका किस में आएगा, प्रोटिस्टा जगत में आता है, ठीक है। पूछा जाता है सर इसका शेप कैसा होता है, इसका जो है शेप कैसा होगा, यानी इसका आकार कैसा होगा, इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आकार कैसा होता है, आप बताएंगे सर इसका इरेगुलर होता है। क्या होता है, आकार कैसा होता है, इरेगुलर होता है, यानी अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। अब बात इतनी सी है कि यहां पर हमने ये कहा आपसे, आप सभी से क्या कहा, अनियमित होता है। इरेगुलर का मतलब, इरेगुलर का मतलब सीधा सा ये है, अनियमित का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा आकार जो कोई फिक्स ना हो, है ना। जैसे इस बॉटल की अगर बात करें, जैसे ये बॉटल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बॉटल आप देख रहे हैं, अब ये बॉटल का आकार फिक्स है कि नीचे से ऐसे सराउंडेड है, थोड़ा गोलाकार है, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा टाइप हो गया, यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर ऊपर से ढक्कन जो इसका गोलाकार हो गया, तो ये इसका शेप फिक्स है ना, शेप इसका फिक्स है कि हर बॉटल में ऐसे ही चीजें दिखने को मिलेंगी, नीचे ऐसे ही रहेगा। पर अब वही चीज एक इरेगुलर शेप का मतलब होता है जिसका कोई शेप ही नहीं है, कभी ऐसे दिखाई देगा तो कभी ये चीज ढक्कन सीधा दिखाई देगा, तो कभी प्लेन हो जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, तो अनियमित होता है ना। समझ में आ रही बात, ये चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि शेप जो है कैसा है, इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर शेप है, अनियमित आकृति होती है इसकी। इसकी आकृति कैसी होती है, अनियमित आकृति होती है, ठीक है। अनियमित आकृति होती है, कुछ इस प्रकार से हो गया, तो कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है, कुछ भी कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो है क्या होता है, इसका शेप होता है, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर ये रहते कहाँ हैं, तो आप बताओगे सर ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, ये जलीय होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं सर, ये जल में होते हैं। क्या होते हैं सर, ये जल में होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को, क्या होते हैं, जल में होते हैं, जली में होते हैं, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया, एक्वेटिक होते हैं। अब बात आती है सर आगे, अब जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं यहां से सवाल को सुनना जरूरी है, यही आपको बताना था मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि अमीबा का शेप अगर फिक्स नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, और ये जल में रह रहा है, ये आपका इसका कोई आकार नहीं है, तो ये अपना भोजन कैसे करता होगा, आइए इसके बारे में जाने। क्योंकि पेपर में एक शब्द पूछा जाता है आपके, और वो शब्द आज तक कोई नहीं बता पाता कि है क्या ये चीज। तो देखिएगा, अब स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा। मैं अलग पेज पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक अमीबा बनाया सर, और अमीबा का यहां पर मैंने इसका न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है, ठीक। बात समझ आ रहा सभी को, ठीक है। या न्यूक्लियस हटा देते हैं, सॉरी, अमीबा न्यूक्लियस का ये हटा देते हैं, ठीक। अमीबा एक तरीके से अमीबा थी, केवल अमीबा देखिएगा सर, ये आपका अमीबा है। और अमीबा ने क्या किया, ये आपका अमीबा है, जो इस अमीबा को यहां पर एक आपका बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। यह क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है। मान लो ये एक छोटा सा जीवाणु है, या कोई छोटा सा इंसेक्ट है, कोई छोटा सा जीवाणु है या छोटा सा इंसेक्ट है। अब ये अमीबा को दिखाई दे रहा है, तो अमीबा को जो ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, छोटा सा, ये छोटा सा बैक्टीरिया जो दिखाई दे रहा है, इस बैक्टीरिया को खाने पड़ेगा। अब इसको ये दिख गया, अब इसको खाना तो पड़ेगा इसको। तो ये क्या करता है, जैसे ही अमीबा को यह बैक्टीरिया दिखा, अमीबा ने इसको अपने तरफ पकड़ने के लिए, समझ रहे हैं, अपनी तरफ पकड़ने के लिए कुछ इस प्रकार से अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है।
अपने शरीर का एक हिस्सा इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा लेता है। क्या करता है? अपने शरीर का एक हिस्सा आगे की तरफ बढ़ा लेता है, और ये जो बैक्टीरिया था, ये जो जीवाणु था, इसको तुरंत क्या करता है? इसको तुरंत इस तरीके से कब्जा। ठीक है, क्या किया? इसको तुरंत इस तरीके से कब्जा। अब सवाल क्या बना? सवाल ये बना कि सर अमीबा दिख तो ऐसा रहा था, पर अचानक से बैक्टीरिया को देखते, अपने भोजन को देखते इसने अपने शरीर का आकार ही कुछ बढ़ा दिया। अब ये जो पोर्शन, ये शरीर का जो आकार इसने बढ़ाया है, उसी को यहां पर सूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया कहा जाता है। हिंदी में भी इसे सूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? सूडोपोडिया कहा जाएगा। ठीक है, सूडोपोडिया कहा जाता है। बात समझ में आया सभी को? क्या कहा जाएगा? सूडोपोडिया कहा जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को कि नहीं समझ में आया? सुनिएगा, अमीबा ने अपने शरीर का एक हिस्सा, अपने भोजन, ये इसका भोजन है, ये बैक्टीरिया है, ये कीटाणु है, इसको ये खाना चाह रहा है। अब खाने के लिए पा नहीं रहा, अब ये यहां तक तो जा नहीं पा रहा है, पा नहीं पा रहा है, तो क्या किया? अपने शरीर का एक हिस्सा जो है इस कदर बढ़ा लिया, इस तरीके से बढ़ाया कि ये इसके कब्जे में आ जाए। तो कब्जे में लाने के लिए इसने अपने शरीर का एक हिस्सा बढ़ाया, जो कि रियल में अगर आप देखो तो रियल में इसका शरीर ऐसा है, पर झूठ मूठ का एक जो वास्तविक नहीं है उसको भी इसने अपना कर लिया, और इसी चीज को सूडोपोडिया बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सर हिंदी में पड़ाव कहते हैं। बच्चा पेपर में हिंदी में पड़ाव कहीं जीवन भर नहीं लिखेगा। जब आपका बच्चा होगा ना तो वो भी कभी पड़ाव नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हैं? वो सूडोपोडिया ही लिखेगा। एग्जामिनर है वो, ऐसे ही धूप बाल सफेद नहीं कर लिया धूप बिना धूप का, है ना सर? सूडोपोडिया का हिंदी स्पेशली ऑफिशियली तौर पर कहीं नहीं लिखा है। अब उसको आप जो पड़ाव कर रहे हो, और अभी मैं उसको बता रहा हूं उसको पड़ाव क्यों कहा जा रहा है, अभी मैं उसको समझाऊंगा सूडोपोडिया पर। अब घबरा तो जाते हो जल्दी। ठीक है, अब बात आती है सर सूडोपोडिया है क्या? तो सूडोपोडिया को इस तरीके से लिखिए, यहां पर लिखिए सूडो। ठीक है, यहां नहीं, कुछ पार्ट मत कहिए, अभी कुछ भी मत कहिए, अभी कुछ मत कहिए, पहले जो मैं कह रहा हूं उसको लिखते, कुछ भी मत कहिए प्लीज, अभी मत रुकिए। सूडो, और फिर हमने लिखा पोडिया। हमने क्या लिखा? पोडिया। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होता है? जो चीज झूठी होती है उसको फॉल्स बोला जाता है। जो चीज झूठी होती है, झूठा है, वो चीज फॉल्स है। यानी सीधा सा मतलब यह हुआ कि यहां पर सूडो का मतलब हुआ जो चीज वास्तविक में नहीं है। तभी तो जो वास्तविक, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, और पता चलता है इसके पास की पैसा ही नहीं। जैसे कोई कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ, मेरे घर में ये है वो है, और फिर जब देखते हैं तो पता चलता है इसके पास तो कुछ नहीं है। तो एक तरीके से उसने क्या किया? अपनी बढ़ाई करके ये चीज बता दो दी, ये वास्तविकता है उसकी नहीं है, ये उसकी वास्तविकता नहीं है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, फॉल्स है। तो वहां पर सूडो का मतलब फॉल्स है। उसका असली साइज ये है, उसका असली आकार ये था, पर वहां पर आपने जब उसका आकार देखा तो ये अपने आकार को ऐसे कर लिया, जो कि वास्तविक में नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो सूडो का मतलब हो गया फॉल्स, यानी झूठा। और पोडिया का मतलब होता है आर्म्स, हाथ पांव। ठीक है, इस तरीके से अपना हाथ ये बना लिया, तो इसी तरीके से हाथ पांव। ठीक है, हाथ पैर जिसे आर्म्स कहते हैं, जिसे हम सभी क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। अब आया आर्म्स, पाद जिसे हिंदी में कहा जाता है। हाथ पांव लिखना है तो लिख लीजिएगा, लेग जो है, लेग हैंड, इस तरीके से। तो ये आपका फॉल्स आर्म्स होता है, मतलब एक झूठा पाद यहाँ पे होता है जो ये बनाता है, उसी को सूडोपोडिया कहा गया। क्लियर? उसी को कहा गया। यह चीज क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना सा पूछेगा कि सूडोपोडिया इज बिलोंग्स फ्रॉम, सूडोपोडिया का संबंध किससे है? और ऑप्शन 4 तो दे देगा, एल्गी, अमीबा, फंजाई, यूग्लिना। आप बताओगे अमीबा। बात समझ में आ गया? ये बेस्ट है अपने में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और फिर यह क्या करेगा? और फिर जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यही अमीबा इसको क्या करेगा? इसको इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, अरे यार, ये जो अमीबा आपका होगा, देखिएगा ध्यान से।
ठीक है, यहां पर बैक्टीरिया क्या करेगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, इसको इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ का मतलब होता है निगल लेना। क्या करना? निगल लेना। इसको क्या करेगा? इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ का मतलब होता है निगल लेना। इसको निगल लेगा पूरा जो है ना, जैसे आप खाना निगलते हैं ना, तो निगल लेना, इसको घोट जाना पूरा जो है, ले लेना अपना, कैप्चर कर लेना, इंगल्फ कर लेना, इसको निगल जाता है। ठीक है, ये आपका क्या, भक्षण करना। इंगल्फ का मतलब भक्षण करना। ठीक है, तो ये भक्षण कर लेगा, उस बैक्टीरिया को खा जाएगा। बस इतनी सी बात थी कि यहाँ पर अमीबा बैक्टीरिया को देखा, एक कीटाणु को देखा जो कि इसका भोजन है, उसको भोजन को पकड़ने के लिए अपने शरीर का एक आकार बदल दिया जिसको हम सोडोपोडिया बोलते हैं, और फिर उसने उसको पकड़ के खा लिया। ये पूरा प्रोसेस, यह पूरी प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिख लीजिएगा कि यह पूरी प्रक्रिया यानी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यह पूरी प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। फैगोसाइटोसिस क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, नहीं मैंने अरे भाई, मैंने एग्जांपल में बैक्टीरिया लिया, ये खाता तो कीटाणुओं को भी है, मैंने एग्जांपल तौर पे बैक्टीरिया लिया बच्चा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट समझ में आया? सर फिगर हाँ बना लीजिए, बिल्कुल, अरे बिल्कुल बनाए रहेंगे तो याद रहेगी ये चीज। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चले। बना लिए सभी लोग? अच्छा सर साइड प्लीज। अच्छा बेल बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर बताइए हमें कि बना लिए सर। बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर हमें बताइए। नहीं बन रहा? अरे जैसे मन करे वैसे, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अरे हट गए, देख लीजिए। कोई दिल बेकाबू रब्बा में तो मर गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे नहीं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। आप आगे लिखिएगा, आप उसी के आगे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं। आपने एक एग्जाम्पल में पढ़ा होगा पैरामीशियम। आपने एग्जाम्पल में एक शब्द पढ़ा होगा, एक उदाहरण पढ़ा होगा जिसे हम लोग पैरामीशियम कह रहे थे। क्या बोल रहे थे? पैरामीशियम बोल रहे थे। यह जो पैरामीशियम था, याद रखिएगा, इस पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लीपर एनिमल्स बोला जाता है, यानी चप्पल के समान दिखने वाली जंतु जीव इसे कहा जाता है। स्लीपर जंतु इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लीपर जंतु इसे कहा जाएगा। स्लीपर जानते हैं ना, स्लीपर लोग पहनते हैं पैर में, स्लीपर चप्पल जिसे कहते हैं हम सभी। तो ये स्लीपर की तरह मतलब दिखने के लिए, मतलब जो है क्या कहते हैं, स्लीपर की तरह चप्पल के आकार का दिखाई देता है, इसीलिए इसको स्लीपर बोला गया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। जाद परिंदे हाथों में होंगे, देखिए ये इसका आकार है, देख रहे हैं? ये देख रहे हैं इसका आकार? ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देखिए ना, इस तरीके से कैसा है, स्लीपर लाइक दिखाई दे रहा है, चप्पल के आकार का दिखाई। यही पैरामीशियम है आपका,
ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पैरामीशियम है, ये आपका स्लीपर लाइक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्लीपर हो जाएगा, ये आपका पैरामीशियम हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक, हाँ ठीक है। अमीबा को भी दिखा देते हैं, अमीबा भी आप देखना चाहते हैं, अमीबा भी दिखा देते हैं भाई। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, देखिए ना, कोई आकार नहीं, कभी ऐसे बना है, कभी ऐसे बना है, तो कभी ऐसे बना है, कभी ऐसे है, ठीक है, कभी भी कुछ भी देख रहे हैं, अमीबा का कोई आकार नहीं होता। देखिए कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी ऐसा दिखाई देगा, कोई ऐसे है, ठीक है, देख रहे हैं ना, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई इसका आकार ही नहीं होता, इसका कोई भी आकार नहीं होता, ठीक है, क्लियर? ये आपका अमीबा है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। अब हेडिंग डालते हैं सर, किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा। अब हेडिंग क्या पड़ेगा सर? किंगडम मोनेरा, यानी हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं? मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हो मेरे प्यार का मौसम भी है, लग मेरी महरम भी है, हो जाने क्या क्या तो आँखों में पड़ गया वे। चलिए आइए मोनेरा जगत के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा लगता है यार, मेरी मतलब तो बड़ी तो बहुत ख्वाहिश थी गाना वाना सिंगर विंगर बनने का, सब ख्वाहिश हमारा खत्म हो गया। अरे कहाँ, अभी कुछ नहीं हुआ है जी, ठीक है, क्लियर है। अपने शरीर से करता है, ए सेक्सुअल होता है बच्चा, सीरियस जी, बच्चा वो अपना ए सेक्सुअल करता है, अपने ही शरीर का एक हिस्सा अगर काट के अलग करेगा वहीं से अमीबा बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, मोनेरा जगत की बात करेंगे। तो याद रखिएगा किंगडम मोनेरा में कौन कौन आते हैं। पहले तो सवाल ये पूछा जाता है कि किंगडम मोनेरा के अंदर आपके आते कौन कौन है, तो आप बताएंगे कि सर किंगडम मोनेरा के अंदर ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंट, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, सभी जीवाणु उपस्थित होते हैं। इनमें किसको रखा गया है? सभी जीवाणु को, सभी जीवाणु उपस्थित हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनको किस जगत में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बात समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है, पॉइंट समझ में आया क्लियर सभी को? बहुत अच्छे से। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए किंगडम प्रोटिस्टा कैसा इसकी किंगडम प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जगत जो है, उसकी कोशिका कैसी थी? वह किस सेल में आता है? अगर मैं कहूं कि किंगडम प्रोटिस्टा कौन से सेल में था, तो आप क्या बताइएगा? आप सभी क्या बताएंगे? आप कहेंगे गुरुजी ऐसा है कि वह जो है आपका किसमें आता था? आप बताएंगे यूकैरियोटिक होता था। किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, पर मोनेरा जगत जो होता है ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यह कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। यह कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये कैसे होते हैं? यह प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। बात समझिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, पहली बात, ठीक है। साथ साथ क्या ये एक सेल से बनते हैं, अलग अलग सेल से बनते हैं? तो आप बताएंगे ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एक कोशिकांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकांग कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय कहा जाता है। तो यानी आप समझेंगे कि सर ये आपका जो मोनेरा जगत होता है, इसमें सारे के सारे सभी जीवाणु आ जाते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, और साथ साथ ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो सर क्या इनके अंदर कोई कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोई सेल वॉल पाया जाता है? सवाल ये पूछा जाता है कि सर क्या इनके अंदर कोई कोशिका पाई जाती है, कोई कोशिका भित्ति पाई जाती है? कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, समझते हैं। सेल के चारों तरफ, सेल है, सपोज ये सेल है, ये कोशिका है, इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ एक परत पाई जा रही है जो कि कोशिका को बचा रही होती है। इसी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है, इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। तो वही चीज याद रखिएगा कि इनमें सेल वॉल पाया जाता है, यानी आप क्या लिखेंगे, पूछा जाता है इनका जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, ये क्या होती है सर, बनी होती है। क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है? इनकी जो सेल वॉल होती है सर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी जो इनकी कोशिका होती, कोशिका भित्ति होती है, बनी होती है, किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से। पेप्टिडोग्लाइकॉन से। और इस बात को याद रखने वाली बात है, यह बात केवल याद रखने वाली बात है कि पेप्टिडोग्लाइकॉन से किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? आप बताएंगे मोनेरा जगत यानी बैक्टीरिया की। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? समझ में आई चीजें? ठीक है, यानी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। बस बात इतनी सी है। ठीक है, यस बॉस, ओके। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यह पॉइंट सभी को क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। मैंने क्या बताया? मैंने कहा सर जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो कोशिका से तो बना ही बना है, तो उसके मतलब उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है, और वही कोशिका भित्ति किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना हुआ है। अब जैसे आपका घर है ना, अब घर में जो लोग रह रहे होंगे, अब घर में लोग सुरक्षित क्यों है? क्योंकि घर के आगे बाउंड्री बना दिया गया है। उसी प्रकार से एक बैक्टीरिया सुरक्षित क्यों है? क्योंकि जो बैक्टीरिया जिस कोशिका से बना है, उस कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जा रही है। उसको जीवाणु की कोशिका सुरक्षित क्यों है? क्योंकि जो जीवाणु की कोशिका है, उसके बाहर कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाया जा रहा है। और वो किससे बना हुआ है? जैसे बाउंड्री आपने बनवा दिया, सीमेंट, ईटा, बालू, पत्थर जो चुनवा दिया, उसी प्रकार कोशिका भित्ति आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। ठीक है, बात समझ आया? तो प्रोकैरियोटिक, सॉरी, मोनेरा की बात करें, मोनेरा जगत में सभी जीवाणु आते हैं आपके, साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यानी ये इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और साथ साथ इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। बस यह पॉइंट आपको समझना था। ठीक है, क्लियर है? बच्चा होगा, जल्दी होगा, थोड़ा सा सर फ्री होंगे तो जल्दी होगा, है ना? ठीक बा, चलिए। कल क्लास नहीं होगी सर? हाँ, कल आपकी क्लास नहीं होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते। अब आगे चलते, आगे क्या देखते हैं? आगे हम एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? हमने एक चीज और देखा कि जो बैक्टीरिया होता है, ये जो बैक्टीरिया है, जो ये जीवाणु है, पूछा जाता है जीवाणु कितने आकार, मतलब इनके जो शेप होते हैं, कितने प्रकार में दिखाई देता है, या कितने आकार में दिखाई देता है? जीवाणु जो है कितने आकार में दिखाई देता है? कितने आकार में दिखाई देता है? कितने आकार में दिखाई देता है? यह भी एक पॉइंट है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो बैक्टीरिया होगा सर, जो आपका बैक्टीरिया है, जो आपका जीवाणु है, यह कितने आकार में दिखाई देता है? आप बोलोगे 4 आकार में। क्या समझे? कितने आकार में? 4 आकार में। समझ रहा है ना जी? 4 आकार में हो जाएगा। कितने आकार में? 4 फॉर्म में, मतलब इनका जो शेप होता है, जो शेप्ड होता है, ये 4 फॉर्म में शेप्ड होता है। इनका बैक्टीरिया जो है 4 फॉर्म में शेप अपना दिखाते हैं। ठीक है, 4 आकार में। ठीक,
बहुत अच्छा है, जो आप नोट कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। यही तो असली नोट्स होता है। जो मैं बोल रहा हूं, जो अपने मन से लिख ले रहा है, वही नोट असली होता है जी। ठीक है, अब चारों आकार आप देख लीजिए, चारों आकार कौन कौन से होते हैं, पहले लिखवा दें, दिखवा दें, पहले लिखवा देते हैं। पहला होता है सर रॉड शेप। कैसा शेप होता है? रॉड का होता है, रॉड शेप का होता है। रॉड देखे ना, रॉड का कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से रॉड शेप होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कॉकस। इसको हिंदी में भी कोकस ही बोलेंगे, रॉड को रॉड ही बोला जाएगा। कोकस का मतलब कैसा हो गया? सर्कुलर, गोलाकार। कोकस का मतलब यहां पर क्या हो गया? गोलाकार। कैसा हो जाएगा? गोलाकार, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा जो होगा, तीसरा कैसा हो जाएगा? आप क्या बताएंगे? स्पाइरलम शेप्ड का होगा, स्पाइरलम शेप्ड का होगा। कैसा आकार होगा इसका? स्पाइरल होगा। कैसा होगा? स्पाइरल होगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस तरीके से। और चौथा जो होता है कॉमा शेप्ड होता है। कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा, तो कॉमा शेप्ड का होता है, कॉमा आकार का होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो चार आकार है, पहले दिखा देता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, स्पाइरल मतलब ऐसे थोड़ा सा रस्सी टाइप, ऐसे समझ रहे हैं? स्पाइरल मतलब सांप के आकार का। थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, दिख रहे हैं? ये देख रहे हैं या ये दिखा दे दूसरा कोई? चलिए ये देख लीजिए। ठीक है, ये दिख रहा है? ये देखिए, ये देखिए कॉकस यानी गोलाकार। अब नोट में देखते रहिए, मिलाते रहिए। कॉकस यानी गोलाकार टाइप का हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने बताया जो है आपका जो बेसिलस, जिसे हम रॉड शेप कह रहे हैं, इसी को रॉड शेप कहा जाता है। बेसिलस जिसे रॉड शेप कहा जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, स्पाइरलम देखिए किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से स्पाइरल टाइप पाया जा रहा है। विब्रियो देखिए कॉमा टाइप का हो जाता है ना? ये देखिए किस तरीके से कॉमा टाइप का हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो कॉमा हो गया, ये आपका गोलाकार हो गया, ये आपका रॉड हो गया, रॉड जैसे दिखाई देगा, रॉड से बेसिलस कहा जा रहा है, और इसको स्पाइरलम कहा जा रहा है। ठीक है, तो चार प्रकार के आपको जीवाणु के आकार दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे जीवाणु के आकार, कुछ ऐसे जीवाणु दिखाई देंगे, कुछ ऐसे इस तरीके से दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई? यहां तक चीजें समझ में आ गई सर आपको? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये चीज लिख लिया सभी ने? पक्का? अच्छा ठीक है, आगे चलेंगे। लिख लिया सभी ने ना? ठीक है, हाँ। अब देखिए आगे की तरफ। आगे बात इस तरीके से है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सर क्या ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या ये स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? तो आप लिखेंगे यह स्वपोषी भी होते हैं, यह स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, और साथ में परपोषी भी होते हैं। यानी इंग्लिश में आप बताएंगे कि दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब सेल्फ, स्वयं। ठीक है, स्वयं से भी पोषण बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक यानी ये पौधों पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो जीवाणु होते हैं ये आपके स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, यानी ये स्वयं से भी भोजन बनाते हैं, साथ में भोजन के लिए दूसरों पर भी निर्भर होते हैं। ये आपके कौन है? ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं आगे की तरफ। फिर आगे क्या देखते हैं हम लोग? अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात की यह सवाल में उठेगा, सर बैक्टीरिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? बैक्टीरिया टर्म इज गिवन बाय, यानी कि जीवाणु शब्द का अगर बात करें, जीवाणु शब्द किसके द्वारा दिया गया? जीवाणु शब्द किसके द्वारा दिया गया? आप बताएंगे सर यह दिया गया अर्नस्ट हैकेल के द्वारा।
किसके द्वारा? ये एक वैज्ञानिक है अर्नस्ट हैकल नाम के, तो हैकल वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। हैकल नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्हीं के द्वारा ये शब्द दिया गया था, जिन्होंने मोनेरा जगत की खोज भी की थी। ठीक है, मोनेरा जगत को बताया भी था। तो अर्नस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने आपका शब्द दिया, जिसे हम जीवाणु कह रहे हैं। ठीक है, अरे सॉरी, अर्नस्ट हैकल कह रहा हूँ, मोनेरा जगत की तो कोपलैंड ने किया था, मैंने मतलब ऐसे जीवाणु शब्द की बात की, अर्नस्ट हैकल हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अमीबा एक प्रकार का वो है, क्या कहते हैं, एक प्रकार का जो है प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था सर बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। इसीलिए एक सवाल और लिखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म विज्ञान का जनक। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। यदि बात करें सूक्ष्म विज्ञान, तो सूक्ष्म विज्ञान का मतलब होता है जिनमें हम छोटे छोटे जीवों के बारे में पढ़ते हैं, एकदम जो बिल्कुल होता है कि एकदम सूक्ष्म होते हैं, एकदम छोटे होते हैं। तो छोटे जीवों को जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था, एक बैक्टीरिया के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने ही, इसलिए। क्लियर सभी को यहां तक? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक उनका नाम है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? यहां तक चीजें नोट कर लीजिए पहले आप लोग आराम से, यहां तक चीजें आप नोट कर लीजिए पहले आराम से। ठीक है, कर लिया सबने नोट्स? हो गया नोट्स सर? जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक सवाल आपसे और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है सबसे छोटा जीवाणु। सबसे छोटा जीवाणु का नाम बताइए। सबसे छोटा जीवाणु का नाम बताइए। तो आप क्या बताते हैं? सबसे छोटा जीवाणु जो होता है, सबसे छोटा जो जीवाणु होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट आपके बैक्टीरिया की बात करें, उसे कहा जाता है आपका माइकोप्लाज्मा। उसे क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम का सबसे छोटा जीवाणु होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। और इसी माइकोप्लाज्मा को पीपी येलो के नाम से भी जाना जाता है। पीपी येलो के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीपी येलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक, ठीक है, चलिए उसके बाद आगे अब सवाल पूछा जाता है। आगे एक पॉइंट लिखेगा, एक बैक्टीरिया है सर जिसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। एक बैक्टीरिया है सर जिसे हम सभी लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहां पर प्रकाश संश्लेषित जीवाणु की अगर बात करें, एक ऐसा जीवाणु जो कि प्रकाश संश्लेषित है। क्या है? प्रकाश संश्लेषित जीवाणु है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु की अगर बात करें तो ऐसा कौन सा जीवाणु है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि प्रकाश संश्लेषित है? तो आप क्या बताइएगा? प्रकाश संश्लेषित जीवाणु की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषित है। यदि आपसे कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषित जीवाणु कौन सा होता है,
जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसी को प्रकाश संश्लेषित जीवाणु बोला जाता है। एक ऐसा जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषित होता है उसे कहा जाता है सर साइनोबैक्टीरिया। उसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। लिख लीजिए जरा सा। आप समझिए सुबह 10 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूं और अभी आपके सामने जो आया हूं 3 बजे। आप सोच लीजिए, गिन लीजिए अभी 10 बजे से लेकर लगातार कितनी क्लासेस मैं ले चुका हूं। 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 5 घंटे अभी खड़े खड़े। देख रहे मेरे हाथ पांव दर्द कर रहा है वैसे। ठीक है, इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया? हो गया सभी का? चलिए, तो आपने देखा कि साइनोबैक्टीरिया एक कैसा बैक्टीरिया है? प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया है। आपका कैसा है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। बात इतनी सी है, मैंने इसका नाम क्यों लिखवाया आपको? क्योंकि पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि पूरे, अगर बात करें कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, प्रथम उद्भिद जीव, प्रथम उत्पत्ति वाला जीव कौन सा होता है? ठीक है, पूरे धरती पर सबसे पहला जीव जो आया था, प्रथम उत्पत्ति वाला जीव जो था, प्रथम उत्पत्ति वाला जो जीव था, द फर्स्ट ओरिजिनेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ओरिजिनेटेड, सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई थी वो साइनोबैक्टीरिया था। फर्स्ट ओरिजिनेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ओरिजिनेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या लिखा जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहली उत्पत्ति जो जीव हुई थी, सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई थी, उस जीव का नाम क्या था? साइनोबैक्टीरिया। उसका भी नाम क्या था? साइनोबैक्टीरिया ही था। ये साइनोबैक्टीरिया ही है जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। ये यही साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये एक ऐसा जीव है जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, द फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत पेन हो रहा है यार, बहुत पेन होता जी। बहुत पेन होता। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। बच्चा क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया को ही हम सभी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, यानी नील हरित शैवाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हीं को नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहां पर इन्हें क्या लिखा जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या लिखा जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। पॉइंट क्लियर है? आपने क्या देखा? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम सभी किस नाम से जान रहे हैं? इसको हम सभी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जान रहे हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि गुरुजी ये तो आपका बैक्टीरिया था, ये शैवाल कैसे बन गया? ये तो बैक्टीरिया था, ये शैवाल कैसे बन गया? अब इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं कैसे। बाप रे बाप, अरे बाप रे, गिर ना जाए। चलिए देखिए, यहां पर क्या देखा जाएगा? नील हरित शैवाल के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब पूछेगा बच्चा कि सर इसको एल्गी शैवाल क्यों कहा गया? अब जैसे आप अपने घर में होते हो, आप मान लो भाई बहन हो, साथ में 2-3 भाई बहन हो, तो आप देखते हो कि जिस भाई या जिस बहन की बहुत तारीफ होती है घर में, बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है उसकी, तो वहां पर क्या होता है, जो भाई होता है ना, छोटा वाला या जो भी जिसकी तारीफ हो रही है, लोग
फिर आप सभी उसमें से उसको फॉलो करने लगते हो कि मैं भी इसी की तरह बनूंगा, मैं भी इसी की तरह बनूंगा, और कुछ उसके लक्षण अपने में लाने शुरू करते हो। जैसे वो बात बहुत कम करता है तो आप भी काम करना जो है बात अपना कम करना शुरू कर देते हो। किसी को देखकर आप उसका लक्षण अपने में अपनाने की कोशिश करते हो ना, तो आप क्या चाहते हो, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हो। तो वही काम यहाँ पर है कि यह जो साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही है, जीवाणु ही, पर यह कोशिश बहुत साल के बाद, एक दो महीने की बात नहीं है, बहुत साल, 5 साल, 10 साल, हो सकता है 50 साल, 60 साल बाद उसी बैक्टीरिया के अंदर कुछ शैवालों के लक्षण देखने को मिले हैं। बात इतनी सी है कि इसके अंदर कुछ शैवाल के लक्षण देखने को है, जीवाणु ही है, जीवाणु है, बस हल्का सा कुछ थोड़ा सा अलग हल्का सा लक्षण देखने को मिला, इस वजह से इसको एल्गी भी बोल दिया गया कि यह एक एल्गी है, पर है बैक्टीरिया ही। आप हो वही, उसके लक्षण अपना लेने से आप उसके तरह नहीं बन जाओगे ना, आप उसके लक्षण अपनाने से आप वो थोड़ी हो जाओगे जो वो है। बस वही काम यहां पर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो, समझिए समझिए, छोड़े छोड़े, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। पेन तो हो रहा है। चलिए, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? है ना? आप जैसे समझ रहे हैं ना, तो इसलिए है बैक्टीरिया ही, बस नाम इसका एक अलग से रख दिया गया कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप दोनों कह सकते हैं इसको। ठीक है, आप दोनों कह सकते हैं। तो यहां पर इसको नीलहरित शैवाल बोला जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। सबसे पहला जो प्रथम फोटोसिंथेसिस करने वाला जीव था, सबसे पहली बार प्रकाश संश्लेषण जो देखने को मिला जिस जीव में, वो यही है। तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि प्रथम प्रकाश संश्लेषित, प्रथम प्रकाश संश्लेषित, प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसे बोला गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला गया है। द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहा गया है? तो नीलहरित शैवाल को बोला गया है, यानी आपका BGA, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरित शैवाल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्लियर है? अरे बाप रे, ठीक है, यह बात समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो एक होता है सर नॉस्टॉक नाम का साइनोबैक्टीरिया होता है, नॉस्टॉक नाम का साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है? नॉस्टॉक नाम का, नॉस्टॉक। ठीक है, तो नॉस्टॉक नाम का साइनोबैक्टीरिया होता है। एक आपका जो है एनाबिना नाम का होता है। क्या होता है? एनाबिना नाम का होता है। क्या होता है? एनाबिना नाम का होता है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा है ना बच्चा, वैसे भी 47 हो गया है, पर 2 मिनट की बात है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास आप सभी लोग को? समझ में आया? अच्छा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, लिख लीजिए। समझ में आया सभी को? सर यू शुड हैव टू टेक रेस्ट यार। नो बट आई कांट, बिकॉज अभी फिर मेरी 4 बजे से क्लास है, केमिस्ट्री पढ़ाना मुझे, फिर 6 बजे से क्लास है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स सो मच वर्क हार्ड। पैर भी दर्द कर रहा है, मतलब समझ लीजिए कि 2 दिन से 3 दिन से लगातार पैर तो एकदम फट रहा है, जैसे ऐसा लगता है ना एकदम हालत खराब हो गई, वो हाल हो चुका है मेरा तो इस समय। कोई बात नहीं, इट्स ओके। दर्द के गम उठाते जा, है ना, अपने मंजिल को अपना बनाता जा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तो सभी लोग एक बार 5 रेटिंग जरूर कर दीजिएगा। फीडबैक में 5 रेटिंग आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, और कल और परसों आपका क्लास बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। मंडे को मुलाकात होगी हमारे इसके आगे की कहानी, जिसमें हम लोग किंगडम फंजाई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट पढ़ के कल परसों ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर। अरे गाना कहाँ से गा दें, गाना कहाँ से गा दें? चलिए, मिलते हैं आपको, और आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।